राजस्थान गोट फार्म ओनर जय तौसिक बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है। अजमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पे ब्यावर रोड विलेज भामता गांव। अभी जो मैं लेआउट दिखाने जा रहा हूँ ये बच्चे वाली बकरियां हैं। लगभग 30 बकरियां, 28 बकरी और 2 ब्रीडर है और इसमें लगभग 30 बच्चे साथ में और लगभग 12-13 बकरी चौड़े गैप में। फर्स्ट बेत, दूसरे बेत और तीसरे बेत की बकरियां हैं। और मेरा कलेक्शन है ना हमेशा जंगल से कलेक्शन होता है। जंगल से कलेक्शन होने के बाद उनको वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीन में एक ही वैक्सीन में कर पाता हूँ वो है पीपीआर। पीपीआर वैक्सीन करने के बाद अगला 21 दिन के बाद जो भी भाई बकरी लेता है वो अगला करता है। और वो वैक्सीन कौन सा है? अगला वैक्सीन ईटी प्लस टीटी। वो वैक्सीन बूस्टर डोज लगता है जो 14 दिन बाद वापस रिपीट होता है। उसके बाद जो 21 दिन बाद वापस वैक्सीन होता है वो FMD, BR, HS वो लगता है। तो वो केवल मैं वैक्सीन में पीपीआर करता हूँ, अगला वैक्सीन अगला बंदा करता है। मैं डिवॉर्मिंग भी कर देता हूं। तो ये जानवर 28 बकरियों का लोट है जिसमें 2 ब्रीडर है। आपके सामने है बकरियां सारी बच्चे वाली है। लगभग इसमें अंदर जो फर्स्ट बेत में जो पहली बार बच्चा देने वाली है वो पट है। उधर देख लीजिए पट्टे, छोटी छोटी जो साइज में वो पट्टे हैं। और बाकी बड़ी बकरियां जो बच्चों के साथ में है। लगभग 30 बच्चे जो सामने आपने वीडियो में देखा होगा। जो भाई भी ये लोट लेना चाहता है तो मेरे लोट लेने वालों को मैं लोट की रेट बता दूंगा। अगर कोई भाई बंदा 1-2 लेना चाहता हो तो भाई मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप 1-2 लेने वाला ना तो फोन करे, सीधा फार्म विजिट करके बकरी की रेट करके ले जाए। ऐसा नहीं फोन करके पूछे कि 1 बकरी की क्या रेट लगाओगे, 2 बकरी की क्या रेट लगाओगे, 3 बकरी की क्या रेट लगाओगे। भाई रेट जानवर की क्वालिटी पे है, ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं है। फिक्स रेट जब होता है जब लोट सामने खड़ा हो। मेरा काम है लोट का, पट्टी का रेट करना। मेरा रेट ये नहीं है कि वजन का रेट, केजी का रेट कर रहा हूँ जो आपको केजी का रेट बता दिया जो बकरी का वजन है। देखो भाई वजन में धोखाधड़ी बहुत है अजमेर में। वो चीज मैं नहीं करना चाहता, उनकी जैसा मैं नहीं बनना चाहता। मेरे को करना है ईमानदारी से काम, तो मैं करता हूँ खड़ी रेट पे जानवर के रेट। जैसी बकरी वैसी रेट, कम ज्यादा जो करनी है वो फार्म पे करता हूँ। ऐसे नहीं फोन पे कर दूं पूरी जानकारी। मैं फोन पे बोल दूं 15,000 की बकरी है, ऐसा नहीं है कि फोन पे मैंने पक्का कर लिया। आप मेरे फार्म विजिट करके अगर बकरी पसंद करके बातचीत करके बैठ के बात करोगे ना, जो मैं 15 बोलता हूँ वो 13 में दे सकता हूँ। लेकिन वो आके बात करने पे है। आप तो पहले से फोन पे बात करते हो कि भाई इस बकरी का क्या रेट है, इस बकरी का क्या रेट है। भैया देखो फोन करते अच्छी बात है, लेकिन फोन में ये है कि हमें परेशानी होती है। बहुत सारे फोन एक साथ आते हैं तो हम जवाब नहीं दे पाते। इसलिए मेरा लोट में लाइव चलता हूँ, लाइव बताता हूँ। अभी जो प्रेजेंट में ये लोट अभी मेरे 12 फरवरी 2025 का है। तो आपके सामने ये बकरियां देखो, बकरियां बढ़िया क्वालिटी की है। तो इनके साथ बच्चे भी है। और भाई इतना तो अजमेर में कोई बंदा नहीं होगा जो इतनी बकरियों के साथ इतने बच्चे देता होगा। तो आप देख लीजिए इतनी क्वालिटी में इतने बच्चे मैं साथ में दे रहा हूँ। और रेट मेरी मोटा मोटी होगी। देखो मेरी रेट 15 से 30 तक बिकती है बकरियां। अब बच्चे जितने बड़े हैं उतनी रेट है। मैं खाली बकरियां तो दे नहीं रहा हूँ जो 10-12 हजार की रेट की बोलूं। ठीक है भाई, रेट फाइनल में रेट इसकी, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है, लेना चाहता है और बकरी फार्म खोलना चाहता है तो सबसे बड़ी बात आप बकरियां रखिए। वो बकरियां वही रखिए सेकंड और थर्ड इलेक्शन या फर्स्ट इलेक्शन की। तो ये बकरियां आप रखिए भाई, ठीक है। जितनी बकरियां रखोगे बेस्ट है, बकरियों में प्रॉफिट भी अच्छा है। लेकिन इसमें सबसे मेन पॉइंट बकरियां आप बच्चे वाली लो या ज्ञापन लो, तभी आपको प्रॉफिट है भैया। ऐसे मत लगिए, या तो ज्ञापन हो या बच्चे वाली लो। और एक बात मेरा ध्यान रखिए, सबसे मेन पॉइंट, आप बिना वैक्सीनेशन किया हुआ माल मत ले हुआ है। ऐसा नहीं कि पीपीआर नहीं हुआ उसने बोल दिया। भाई मैं जिस जानवर जिस बंदे से ऑर्डर लेता हूँ ना, उसको मैं वैक्सीनेशन का वीडियो भी बना के भेजता हूँ। अगर किसी भाई ने ऑर्डर दिया मेरे पास, जैसे बकरियां है, मैं बकरियों में काम करता हूँ। अगर बकरा किसी को लेना है तो वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर पे मैं रेडी करके दूंगा। तो उसको वैक्सीन का वीडियो बनाऊंगा। अभी ये माल होगा ना, ये इकट्ठा हो गया मेरे पास, तो इनको वैक्सीन करूंगा। तो शाम को टाइम में वैक्सीन करूंगा। ठंडे माहौल में वैक्सीन करना बहुत बढ़िया रहता है। ऐसा नहीं आप धूप में है वैक्सीन का टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है, सारा डिटेल अच्छा रखना पड़ता है, जब जाके वैक्सीन अपना काम करता है। और वैक्सीन का काम कार्यकाल होता है 21 दिन तक।
21 दिन तक कोई वैक्सीन नहीं लगता, 21 दिन के बाद दूसरा वैक्सीन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन के बाद आप डेढ़ महीने का गैप दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वैक्सीन आपको कंप्लीट होना चाहिए, भले बारिश हो सर्दी हो कुछ भी हो, वैक्सीन कंप्लीट, तो जानवर में किसी तरह की ना तो बच्चे मरेंगे ना बकरी में कोई दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे मेन पॉइंट होता है आप वैक्सीन नहीं करते भाई, टाइम शेड्यूल बना लीजिए वैक्सीन का। जो नया फार्मिंग कर रहा है, जो तो पहला जो वैक्सीन है वो PPR करे भाई। ये लोट खड़ा आपके सामने, इसमें जो बच्चे हैं लगभग 28 बकरी है, 2 ब्रीडर है और लगभग 30 बच्चे शामिल है और लगभग 12-13 बकरी चौड़े गैप में है। ये पूरा का पूरा लोट कोई बंदा लेना चाहता है तब मेरे को इसकी आप फोन या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, या कॉल करके आपको डिटेल बता दूंगा। वो बकरियां मैं बता रहा हूँ, इसमें फर्स्ट बेच, सेकंड बेच और थर्ड बेच की बकरियां है, यही बकरियां, लेकिन बकरियां सारी अच्छी है। 2 बच्चे वाली बकरी फर्स्ट बेच में बहुत कम आती है, सेकंड इलेक्ट्रिशियन में ज्यादा आती है, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रिशियन में 2 बच्चे वाली आती है। फर्स्ट बात में या फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में एक ही बच्चा देती है, कोई सी बकरी होती है दो देती है। लगभग इनकी दांतों की बात करूँ तो इसमें 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत तक बकरियां है, ठीक है। कुछ ऊपर भी हो सकती है, देखो भाई पूरा क्लियरली नहीं है, लेकिन बकरी आपके सामने है, क्वालिटी आपके सामने है, कोई शिकायत नहीं जानवर में। जो आपके सामने दिख रहा है ये 2 दांत ब्रीडर है, इन्हीं बकरियों के साथ में लोट में आएगा। एक ब्रीडर वो रहा, 2 ब्रीडर और 28 बकरियां और लगभग 30 बच्चे साथ में। भाई अजमेर में तो ऐसा बंदा कोई नहीं होगा जो बकरियों के साथ में 30 बच्चे शामिल में देता हो, कोई नहीं होगा। केवल बच्चे वाली बकरियां मैं ही रखता हूँ। भले आप बंदा कोई कहता कि और जगह मिलती, आप अजमेर पूरा घूम लीजिए भाई, घूमने के बाद मेरे पास आइए, आप पसंद करिए, रेट करिए, मोल भाव फाइनल देखो भैया फार्म पे आने पे ही होता है, ऐसे नहीं फोन के थ्रू फाइनल होता है। कभी भी कोई धंधे में कुछ भी होता है ना, सामने जानवर मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने जानवर रहेगा तो सामने रेट हो पाएगी। अगर कम ज्यादा होगा तो ये फार्म पे आने पे होगा, फोन के थ्रू से कम ज्यादा नहीं होगा। जैसे मैंने एक बार मोटा मोटी पहले बता दिया कि जैसे कोई मैंने 20,000 की पट्टी में देना है, ठीक है, मोटा मोटी समझ लीजिए 20,000 की पट्टी में देना है, तो इसमें मैं कम ज्यादा जो भी करना है मैं फार्म पे करूंगा, ऐसे नहीं फोन पे पूरी डील कर लूंगा। तो जिस भाई जो इंटरेस्टेड है तो मेरा फार्म विजिट करो। और दूध की बात करूं इन बकरियों के बारे में, एवरेज रेट दूध की बात करूं तो ये 1.5 लीटर एक टाइम 1.5 लीटर एवरेज दूध है इन बकरियों का। एवरेज किसमें कम है किसी में ज्यादा है, हर बकरी ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती भाई, जिसके दूध किसी के कम होता है किसी का ज्यादा होता है, बस वो है डाइट प्लान पे। सबसे मेन पॉइंट, जो भी बंदा बकरी लेता है ना, तो आपको क्या करना है, नई बकरी लेना तो पहले डीवॉर्मिंग करिए, डीवॉर्मिंग के बाद 10 दिन तक लिवर टॉनिक दीजिए, कोई सा प्रोडक्ट कंपनी का दीजिए, लेकिन डीवॉर्मिंग के बाद लिवर टॉनिक के बाद आपको वैक्सीन PPR, सबसे मेन पॉइंट जो सबसे ज्यादा घातक बीमारी का जो है वो PPR ही है। PPR लग जाएगा ना तो 21 दिन तक अगर कुछ नहीं होगा जानवर को तो फिर PPR का असर चालू हो जाएगा। 21 दिन तक उसका असर रहता है PPR का, वो 21 दिन में पूरे शरीर में डेवलप होता है PPR, तो ये ध्यान रखिए भाई। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बोल दिया PPR होगा, मैं PPR का ही वीडियो बनाऊंगा, शाम को लगाऊंगा इन बकरियों का सारा PPR। शाम को मैं क्यों चुनता हूँ कि शाम को ठंडा माहौल रहता है, वैक्सीन भी अगर मैं इधर उधर निकालू ना तो ठंडे माहौल में कोई दिक्कत नहीं होती, टेम्परेचर मेंटेन रहती है और जानवर भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच में रहता है ना। देखो वैक्सीन में हर जानवर को बुखार या किसी तरह की स्ट्रेच भी आ जाती है ना, तो ठंडे माहौल में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप दिन के दोपहर के टाइम में अगर वैक्सीन करते हो तो वो थोड़ा गलत है, या तो आप सवेरे का टाइम चुनिए या शाम को। और ये जानवर आपको पट्टी की रेट में करूंगा भाई, जो भी लेना चाहता हूँ मैं पट्टी की रेट, मतलब पूरा एक बकरी ये रेट में तो सारी की ये रेट होगी। पट्टी की रेट में ये होता है कि औसत रेट, जाने ये 30 बकरियां हैं तो 30 बकरी जैसे मैंने बोल दी 20-22 हजार की पट्टी से दूंगा, 22 हजार की पट्टी से दूंगा, तो 22 हजार की पट्टी का मतलब हुआ कि एक बकरी 22 की पड़ रही है, 22 इंटू 30 बकरियां तो 30 को इंटू 22 इंटू 30 टोटल पेमेंट हो जाएगा। लेकिन बच्चों का कोई रेट नहीं होगा, समझ रहे हो भाई, बच्चों का कोई रेट नहीं होगा, केवल बकरी का रेट होगा। बच्चे आपके साथ फ्री समझो, आप फ्री समझो या बकरी के साथ समझो, केवल बकरी की रेट कर रहा हूँ, पट्टी की रेट। और पट्टी की रेट भैया सबसे बढ़िया रहता है, आप जब भी जानवर लो ना खड़ी सामने रहे ना जानवर तभी रेट करो। ऐसा मत लो कि वो बंदा 200 रुपए दे रहा है, वो 250 रुपए दे रहा है, वो 150 रुपए दे रहा है, भाई उसके चक्करों में मत पड़ो। वजन में होता है फ्रॉड, और वो चीज जो ही समझ पाएगा जो पहले से फंस चुका है, नया है उसे समझ में नहीं आएगा, वो तो सोचेगा ये 150 रुपए केजी दे रहा है, 250 रुपए दे रहा है, 300। मैंने केजी का सिस्टम ही इसलिए छोड़ा है क्योंकि फ्रॉड ज्यादा हो रहा, मेरा रेट किसी को हजम नहीं होगा। ईमानदार बंदा ये रेट अनसंट रेट करेगा नहीं, जो बेईमान बंदा होगा वो मुंह बोले जो रेट कर देगा, उसे बेईमानी करनी है। और ईमानदार बंदा ऐसी रेट अनसंट रेट करेगा नहीं, उसे पता है भाई मार्केट में आपको लंबा चलना है,
ईमानदारी से चलना, तो वाजिब रेट लगानी है, ऐसे एंड रेट नहीं करनी है। ठीक है भैया। और मेरा ये लोट है ना, मैं आपको जो भी भाई लेना चाहता, मैं स्क्रीन पे आपको इसका लोट का पट्टी का रेट डाल दूंगा। फाइनल कितने की देनी है, 30 बच्चे शामिल में है। और बॉय भाई ये शाम को पीपीआर वैक्सीन होगा, लगभग 12 फरवरी 2025 को ये लोट की वीडियो बन रही है। और लगभग ये शाम को मैं पीपीआर वैक्सीन करूंगा। फिर जो भी लेना चाहता है मेरा फार्म विजिट करो। अगर मेरा फोन अटेंड नहीं हो पाता किसी बाई चांस, तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए मेरे नंबर से, आपको तुरंत मेरे फार्म की लोकेशन आ जाएगी। और छोटी मोटी कोई डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू बात करिए भाई, रिक्वेस्ट है आपको। मैं मैसेज का रिप्लाई भी करूंगा, लेकिन रिप्लाई जब भी होगा कि कोई कहेगा 1 बकरी चाहिए 2 बकरी चाहिए, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं पहले से बार बार बोल रहा हूँ कि 1-2 बकरी लेनी है ना तो फार्म विजिट करो, नो कॉल मत करो 1-2 के लिए। क्वांटिटी लेनी है तो आओ भाई, मेरा काम है क्वांटिटी में लोट में बेचने का। मैं 1-2 के लिए इसलिए मना नहीं करता, कोई भाई बोलता है कि यार कोई गरीब होता है तो 1-2 भी लेना चाहता है, उसका बजट ही नहीं होता, तो भाई मैं मना नहीं करता। लेकिन बंदे क्या 1-2 के लिए इसलिए मना करना पड़ जाता है कि वो बार बार कॉल करके 1 बकरी चाहिए, बार बार कॉल के, तो इससे क्या इरिटेशन हो जाता है, हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फोन अटेंड करने में। जो भाई अजमेर आया हो उसका कॉल अटेंड नहीं होता इस वजह से। तो इसलिए जो भी भाई अजमेर आता है ना मेरे भाई, तो आपको मेरा कॉल अटेंड नहीं होता ना, तो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज छोड़ दीजिए कि भाई मैं अजमेर आ चुका हूँ, आपकी लोकेशन भेज दो, फार्म विजिट करना चाहता हूँ। मेरा ऑटोमेटिकली मैसेज है, व्हाट्सएप लोकेशन आ जाएगा, आप फार्म वहां से गाड़ी भी आती है, टेम्पो भी आता है, आराम से विजिट करिए, विजिट करके देखिए जानवर कैसा है। और मेरा माल हमेशा मैं बीर बोलता हूँ कि मेरा माल जंगल से कलेक्शन होता है, एक कलेक्शन होके फार्म पे आता है और वैक्सीन होता है। फिर अगला जो नया फार्मिंग कर रहा है, जो नया फार्मिंग करने की सोच रहा है, और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूंगा कि अगर जो नई फार्मिंग करने की सोच रहा है ना, वो बकरी से स्टार्ट करे। पटों से भी इसलिए नहीं करे कि कोई पट उसे बहुत खर्चा महंगा पड़ जाएगा, तो बकरी या तो ज्ञापन लो या फिर बच्चे वाली लो, यही समझाते हैं। तो मेरे पास बच्चे वाली रहती है भाई। नया फार्मिंग करने वाला विजिट करके फार्म करके ले सकता है। मैं और भी डिटेल से आपको समझा दूंगा फार्मिंग के बारे में। तो जो भाई लेना चाहता है तो फार्म पे विजिट करो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और भाई शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।